बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और दिन है बुध का। बात करेंगे जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब के सामने आने वाले एक नोट के हवाले से। ये बैंक था जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब थे। मामला बड़ा सिंपल सा था और वो ये था कि एक शहरी ने मालूमात तक रसाई का जो हक़ है उसके तहत जो कानून साजी की गई थी, उस हक़ को इस्तेमाल करते हुए उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि कुल मुलाजमीन की आसामियाँ कितनी हैं, कितनी खाली हैं, ख़वातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, माजूर अफराद कितने हैं, ये सारी चीज़ें, तनख्वाहों और बहुत कुछ उन्होंने मांगा था। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी ऑर्डर कर दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये इन्फॉर्मेशन दे। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करवा दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया सिंगल जज ने। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट पे इस कानून ये जो है इंफॉर्मेशन तक जो रसाई है, मालूमात तक जो रसाई का हक़ है, इस कानून का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। उसके बाद फिर वो इंटर कोर्ट अपील दायर की गई, लेकिन वो टाइम बार्ड थी। खैर चैप्टर क्लोज़ हो गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला ये दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे इतलाक़ तो नहीं होता उस कानून का, लेकिन रजिस्ट्रार को कहा गया कि वो तमाम मालूमात जो दरख्वास्त गुजार है उसको दे दी जाएँ। उससे अतर मिनल्ला साहब ने उस पर एक इजाफ़ी नोट जारी किया है। उस इजाफ़ी नोट जो आज अपलोड हुआ है वेबसाइट पर, उस इजाफ़ी नोट को अगर आप पढ़ें, जो मैं आपके सामने रखूँगा, तो आपको वाज़ेह होगा कि 26वीं आइनी तरमीम पर जो है वो ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं और उसकी बका ख़तरे में है। क्योंकि अतर मिनल्ला साहब जो ये बात कर रहे हैं, यह सिर्फ अतर मिनल्ला साहब की बात नहीं है। इससे पहले जस्टिस सैयद मसूल अली शाह साहब भी एक फ़ैसले में ये बात कर चुके हैं कि अगर आप आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का, सुप्रीम कोर्ट के पास उसको देखने का, उसको परखने का, उसको जांचने का सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है। और अब जो अतर मिनल्ला साहब का नोट है, उसके कुछ जुमले जो हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और इससे ये नज़र आता है कि हुकूमत के लिए घबराने का वक्त है, क्योंकि गुंडा, बदमाश, घटिया, नीच और मकरूह इंसान इस वक्त नहीं है अदलिया में और उसकी बाक़ियात भी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो इसलिए इनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो चुका है 26वीं आइनी तरमीम के मामले में। अतर मिनल्ला साहब का 2 सफ़ात का नोट है, वो आपके सामने रखता हूँ। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मुझे अपने फाजिल भाई काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस का फ़ैसला पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ और मुझे उनकी कानून और आइन की वाज़ेह तशरीह से मुत्तफ़िक ना होने या इसकी तौसीक़ ना करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। ताहम मुझे अपनी इजाफ़ी राय को शामिल करना जो है वो उसकी ज़रूरत महसूस हुई है। पैराग्राफ नंबर 2 में वो कहते हैं कि हमने तशरीह की है और करार दिया है कि आइन का आर्टिकल 19A हर शहरी को अवामी अहमियत के तमाम मामलात में मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ की ज़मानत देता है। इस हक़ का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों और ज़वाबित के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों और ज़वाबित के ताबे की इस्तिलाह हरगिज़ कानून साज इदारे को कोई इख्तियार नहीं देती और ना दे सकती है कि वो आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हक़ के दायराकार को मुख्तसर करे, कमज़ोर करे या महदूद करे और किसी अवामी इदारे को आइनी हक़ के दायराकार से खारिज करे। देखें, ये वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो जो बात कर रहे हैं, आपने इस सारे को सुनते हुए नज़र जहन में सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम रखनी है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार जो है वो महदूद किया गया है। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मालूमात तक रसाई के कानून का सादा मुतालिया ज़ाहिर करता है कि बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह तौर पर अवामी इदारों की तारीफ से खारिज नहीं किया गया। फिर आगे उन्होंने कहा कि जैसे कि दफ़ा 100 में दर्ज है, सिंध शफाफियत और मालूमात तक रसाई के कानून और पंजाब शफाफियत और मालूमात तक रसाई के कानून की बिल तरतीब तारीफ़ात दोनों सूबों की आला अदालतों को मालूमात तक रसाई के कानून के दायराकार में लाती हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो सिंध का है मालूमात तक रसाई का कानून और पंजाब का है, वो दोनों सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को इस दायराकार में लाती हैं। और वो शुरू में ये कह रहे हैं अतर मिनल्ला साहब के सुप्रीम कोर्ट भी उस दायराकार में आती है जिस पर इस कानून का इतलाक़ होता है। काजी फ़ाइज़ ने कहा था कि इतलाक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मालूमात जारी कर रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं नहीं, इतलाक़ होता है और हमने जारी करके ठीक कर रहे हैं हम ये मालूमात जारी करके। अब आ जाएँ, ये सबसे अहम पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3। इसमें जो बात लिखी गई है, 2 में भी कुछ चीज़ें हैं और 3 में तो कैटेगोरिकल लिख दिया गया है। वो ये कहते हैं, ये देखा गया है कि आइन का आर्टिकल 8 गैर मुबहम अंदाज में किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जिस हद तक वो बाब अव्वल के तहत दिए गए हकूक़ से मुतसादिम हो। दोबारा सुनिए, यह देखा गया है कि आइन का आर्टिकल 8 गैर मुबहम अंदाज में किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जिस हद तक वो बाब अव्वल चैप्टर 1 में
دیے گئے جو حقوق ہیں اس سے متصادم ہو۔ مزید برآں یہ ریاست کو کسی ایسے قانون کو بنانے سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو چھین لے یا مختصر کر دے یا جو واضح حکم کی خلاف ورزی میں بنایا گیا ہو۔ بہت امپورٹنٹ یہ تین چیزیں، کن چیزوں پہ کون کون سی قوانین جو ہیں وہ کالعدم ہوں گے اور ریاست بھی نہیں بنا سکتی، کون سے قوانین نہیں بنا سکتی ریاست جو بنیادی حقوق کو چھین لیں، جیسے 26 ترمیم میں بنیادی حقوق کو چھینا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ بنیادی حق کو چھین لے یا اس کو محدود کر دے، مختصر کر دے یا جو واضح حکم کی خلاف ورزی میں بنایا گیا ہو۔ آرٹیکل 7 میں ریاست کی تاریخ درج کی گئی ہے اور اس میں مجلس شورا، پارلیمنٹ اور متعلقہ صوبوں کی قانون ساز اسمبلیاں شامل ہیں۔ یعنی ریاست سے مراد یہ ہے کہ پارلیمان بھی نہیں بنا سکتا ایسا قانون جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو اور جو اختیارات کو محدود کرتا ہو۔ نمبر 4، پارلیمنٹ جب 2017 کا قانون نافذ کر رہی تھی تو آرٹیکل 19A کے تحت حقوق کو چھیننے یا کم کرنے کی نیت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ کو مکمل طور پر اس قانون کے دائرہ کار سے خارج کر سکتی تھی کہ یوں ایک شہری کو اس کی عوامی اہمیت کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات تک رسائی سے محروم کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو واضح طور پر آرٹیکل 19A کے تحت شہری کے حق کے دائرہ کار سے خارج نہیں کیا گیا۔ ثلاثیت کے اصول کے احترام کے طور پر بنیادی حق کے معلومات تک رسائی کے نفاذ سے متعلق اصولوں اور قواعد کو اپنانا سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کی آخری اور اعلیٰ ترین عدالت کی حیثیت رکھتی ہے جو شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف حفاظت کرتی ہے۔ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف حفاظت کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یقینی بنانا ہوتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہوں، اور نہ مل رہے ہوں تو سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے اور بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنائے۔ سپریم کورٹ آئین کی محافظ سپریم کورٹ ہے، پارلیمان نہیں ہے۔ آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کے ذمہ ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانے کا حلف ججز نے اٹھایا ہوا ہے۔ عدلیہ کے تحفظ کا دفاع، عدلیہ کی آزادی کا تحفظ اور عدلیہ کے دفاع، اس کا حلف ججز نے اٹھا رکھا ہے۔ اس کے بعد عطر اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ غیر معمولی ابتدائی دائرہ اختیار سے لیس ہے تاکہ بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق ریٹ جاری کریں۔ 2017 کے قانون کی ایسی تشریح جو سپریم کورٹ کو شہری کی معلومات تک رسائی کے حق کے استعمال سے استثناء دے، آئینی طور پر ضمانت شدہ حق کو چھیننے یا کم کرنے کے مترادف ہوگی۔ ایسی صورت میں اور اس حد تک 2017 کا قانون بنیادی طور پر ضمانت شدہ حق کے ساتھ تضاد کی وجہ سے کالعدم ہو جائے گا۔ دوبارہ سنیے کہ آئینی طور پر ضمانت شدہ حق کو چھیننے یا کم کرنے کے مترادف ہوگی۔ ایسی صورتحال میں اور اس حد تک 2017 کا قانون بنیادی طور پر ضمانت شدہ حق کے ساتھ تضاد کی وجہ سے کالعدم ہو جائے گا۔ آئین کی افادیت کے اصولوں کے پیمانے پر اور قانون کو باطل قرار دیے جانے سے بچانے کے اصولوں کے تحت 2017 کے قانون کو اس طرح سے تشریح کیا جانا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے استثناء نہ دے اور نہ ہی شہری کو معلومات تک رسائی کے حق کے استعمال سے روکے۔ سپریم کورٹ دیگر ریاستی شاخوں، قانون ساز ادارے اور انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے عدالتی نظر ثانی کی غیر معمولی اور منفرد طاقت کا استعمال کرتی ہے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے پیمانے پر ان کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حق کو کم کرے یا چھین لے۔ پھر عطر ملا صاحب آگے لکھتے ہیں اپنے نوٹ کے دوسرے پیراگراف کے اوپر اور دوسرے پیج کے اوپر اور سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہاں سے آتے ہیں، پہلے پیج میں بھی کچھ چیزیں تھیں وہ رہ گئی ہیں۔ عطر ملا صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ بھی ناقابل تصور ہے کہ اعلیٰ ترین فورم جس کو بنیادی حقوق کے تحفظ کی بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ان حقوق کو کم کرنے یا ان کا نفاذ کرنے سے صاف انکار کرے۔ نمبر 5، اگر شہری یہ سمجھیں کہ بنیادی حقوق کے محافظ خود ان حقوق کو محدود کرنے میں ملوث ہیں تو عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور اس کی طاقت، اس کی قوت عوام کے اعتماد پر منحصر ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس بندوق نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، خزانے نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، ایک چیز کے اوپر سپریم کورٹ چلتی ہے اور وہ ہے عوام کا اعتماد۔ اور بڑا واضح عطر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ آگے عطر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی شہری سپریم کورٹ یہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ دوسرے اداروں کے اقدامات اور فیصلوں کی شفافیت اور کھلے پن کو
यकीनी बनाकर बुनियादी हकूक़ का नफाज करती है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी और बदउनवान तरीक़ों के ख़िलाफ़ एक किला है। ये शहरी को ये जानने के काबिल बनाता है कि इन्हें कैसे खिदमात फराहम की जा रही हैं और उनके वसाइल कैसे इस्तेमाल और ख़र्च किए जा रहे हैं। ये शहरियों को बाइख्तियार बनाता है और जमहूरी अक़दार और शिरकत के असूल को फ़रोग़ देता है। दाखिली ज़वाबित, इंसानी वसाइल से मुतल्लिक़ मालूमात, जजेस और मुलाज़मीन को हासिल मराहत और सहूलियात, सुप्रीम कोर्ट को मुख्तस करदा बजट और इसका खर्च अवामी अहमियत के मामलात हैं और इसलिए शहरियों की दिलचस्पी का मौजू हैं। सुप्रीम कोर्ट को माली नज़्म ज़ब्त और शफाफियत और खुलेपन की नाफिज करदा पॉलिसी से नफाज के सिलसिले में दूसरों के लिए एक नमूना समझा जाता है। यह भी समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंतज़ामी मामलात में इन असूलों को ज़्यादा सख्ती से नाफिज करेगी जो वो दूसरों के लिए बयान करती है। और फिर अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि हिचकिचाहट और इनकार जायज़ तौर पर शकूक व शुबहात और मनफी तासुर को जन्म देते हैं, इस तरह अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करते हैं। अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामी इक़दामात, फ़ैसलों और पॉलिसीज़ की शफाफियत और सालमियत पर अवामी एतमाद और भरोसा नागुज़ीर है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि 2017 के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया इसकी पैरवी करे, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 19A के तहत हक नाफिज करता है, हालांकि इस पर सराहतन लागू नहीं होता। आखिरी पैराग्राफ में तरमिल्ला साहब कहते हैं कि अवाम के अतमाद को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मालूमात की आस खुद दस्तयाबी के असूल को अपनाना होगा, जिसके तहत अवामी अहमियत के मामलात से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात को अपनी वेबसाइट या दीगर ज़राए से ज़ाहिर करना होगा। शहरी को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मालूमात की आस खुद फराहमी, आस खुद दस्तयाबी का असूल आइन के आर्टिकल 19A के तहत दिए गए बुनियादी हक में मुज़मर है। शफाफियत, खुलेपन और आर्टिकल 19A के तहत दिए गए हक का नफाज अवामी एतमाद और एक आज़ाद अदलिया के असूल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 2017 के कानून के दायरा कार में नहीं आती थी, फिर भी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म के जवाब में 29 जुलाई 2021 को एक ख़त के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी को मतलूब मालूमात तक रसाई फराहम की। आइनी अदालतों को आइन के आर्टिकल 19A के तहत दिए गए हक के तहत मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त को रोकना या मुस्तरद करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करना होगी और मालूमात की अस खुद दस्तयाबी को अपनाना होगा, ना कि मालूमात को रोका जाए और यूँ एक दिए गए बुनियादी हक की खिलाफवर्जी की जाए। और इस तरह से वो उन्होंने अपनी इजाफी वजूहात दी हैं। देखें, बड़ा एक वाज़े उन्होंने कर दिया है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को महदूद नहीं किया जा सकता और बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम कोई आइन साजी या कानून साजी नहीं की जा सकती, इवन कि पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। और अगर ऐसी पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, आइन में तरमीम करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा लेगी और उसको देखेगी, उसको परखेगी। और अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ को ख़त्म कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं, मुख्तसर कर रहे हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे सकती है, क्योंकि वो कवानीन बन ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा वाज़ है। मेरा ये ख्याल है कि इस नोट से वाज़े होता है, तरमिल्ला साहब ने तो अपना व्यू बता दिया है और इससे पहले मंसूर शाह साहब भी बता चुके हैं, मुनीब अख्तर साहब प्रैक्टिस में प्रोसीजर में चीज़ें वाज़े कर चुके हैं। तो ये 3 जज, फिर याहिया अफरीदी साहब का एक आपने वो क्लिप सुना है जो आजकल ट्विटर पे चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलतियां अगर हमारी साइड पे हैं तो उधर पार्लियामेंट भी देखे। और पार्लियामेंट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बिल्कुल ही उसका एक रुख चेंज कर दे और ऐसी कानून साजी कर दे कि हर चीज़ को ही चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है एक केस के दौरान, जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल से वो सवाल किया था। तो नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम को टेकअप करेगी, उसको देखेगी और जो शिकें बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है उसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम करेगी। क्योंकि देखें, मसला ये है कि पार्लियामेंट ने, एग्जेक्टिव ने, हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने नहीं, एग्जेक्टिव ने, हुकूमत ने सारा इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है। वो पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की है, जो 17 सीटर पार्टी है, जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जो जाली मैंडेट के जरिए आए, जिनके बारे में ये अपना कमिश्नर और पिंडी बयान दे चुके हैं कि कैसे उन्होंने जीतने वालों को हराया और हारने वालों को जितवाया। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये वाज़े है कि ये मैंडेट इनका जाली है, और अगर इनका मैंडेट असली भी होता तो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम ये कोई कानून साजी नहीं कर सकते थे। तो इस सारे सिनेरियो में घबराने का इनका वक्त आ गया है और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब ये मामला जो है वो टेकअप करती है। और जब सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी, देखेगी, तो बहुत सी शिकें इसमें से कलअदम हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने जुडिशल कमीशन में हुकूमत को अक्सरियत दे दी है और हुकूमत फैसला करेगी कि बेंच कौन से बनेंगे, जज कौन से आएंगे। जुडिशरी तो इरेलीवेंट हो गई है, इनको तो उन्होंने पंजाब पुलिस बना दिया, अपना मातहत एक विंग बना दिया है, जैसे पंजाब पुलिस को बना दिया ना मरीम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने, कि
उनको कहते हैं कि इसके घर में घुस जाओ, उसके घर में घुस जाओ, उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करो, उसकी बेटी को उठा लो, उसके बेटे को उठा लो, उसकी माँ का गिरबान चाक करो, उसकी बहन को घसीटो, उसके बाप को उठा लो, इसके बच्चों को ये करो, उसके मतलब ये सारे को जो पंजाब पुलिस से ये करवाते हैं, ये अदलिया को इन्होंने वो कर दिया है कि अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, काजी की बाक़ियात में से किसी मकरूह किरदार को हेड बनाएंगे आईनी बेंच का, और उसको कहेंगे इसको पढ़ जाओ, इसको पढ़ जाओ, इसको काट लो, इसको घसीटो, ये चीज़ें करवाएंगे। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की इजाज़त देगी। क्यों? इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के मिजाज के खिलाफ है, नहीं, क्योंकि आइन ये कहता है और क्लियर करता है आइन कि कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। अब आप मुझे बताएं ना, कल किसने बड़ी एक अच्छी बात की, बड़ी प्यारी बात की, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जो MWM के नासिर शराजी साहब हैं, वो उनसे कल मेरी मुलाकात हुई तो वो ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें ना, इन्होंने आईनी तरमीम करके और कहा है कि ये आईनी तरमीम किसी अदालत में चली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कल को अगर यही फॉर्म 47 वाली असम्बली एक आइन में तरमीम कर देती है और कहती है कि जनाब आइंदा से पाकिस्तान में सियासत का हक सिर्फ 2 जमातों को है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, उसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा किसी सियासी जमात को या पाकिस्तान में सियासत करने का हक नहीं है, इक़्तिदार में आने का हक नहीं है, और वो साथ ये भी लिख देते हैं कि और ये आईनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो क्या उसका क्या मतलब है कि बस उसके बाद सारी जमातों की सियासत ख़त्म, सिर्फ 2 जमातें सियासत करेंगी? ऐसा नहीं है, अदालत इसको रिव्यू करेगी। नज़र ये आ रहा है कि इसकी बका ख़तरे में है। एक दबंग ज़बरदस्त जज हैं अतर मिल्ला साहब, जिन्होंने ये नोट लिखा है, और उनका नोट ये वाज़े करता है कि हुकूमत के लिए घबराने का वक्त है, इनको सुप्रीम कोर्ट देखेगी। हुकूमत वैसे ही आजकल परेशान तो है कि जुडिशल कमीशन में जो आईनी बेंच का सरबराह है वो किसको बनाएगी। अभी तो उसकी तश्कील के ऊपर सवालात होंगे, उसकी मीटिंग के ऊपर सवालात होंगे जुडिशल कमीशन के ऊपर, और उससे पहले ये छेड़छाड़ की बातें भी हो रही हैं। तो देखते हैं ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।